सम्मानित समस्त देशवासियों, वंदनीय माताओं एवं बहनों, भारत भविष्य के कर्णधार नवयुवक भाइयों, भारतीय संस्कृति की पोषक बेटियां एवं बहुएं, भारत सीमा पर अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तत्पर देश के वीर सैनिकों, सभी को भारत भारती की ओर से जय हिंद। आज 3 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर भारत के 2 महापुरुषों का जन्मदिन था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें पूरा विश्व अहिंसा का दूत मानता था, मानता है, मानता रहेगा। उनकी 151वीं जन्म दिवस पर भारत भारती ने उनको नमन किया। यह भी एक सौभाग्य है कि 2 अक्टूबर को ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन पड़ता है। उनका भी अपना एक व्यक्तित्व, जिसे कहा जाए कि देश प्रेम और प्रशासन तथा नैतिकता की वह एक मूर्ति थे। यद्यपि वो भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बराबर लगे रहते थे, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश ने प्रधानमंत्री माना और उन्होंने 18 महीने अपने अल्प समय के प्रधानमंत्रित्व काल में देश में आई पड़ोसी देश के आक्रमण को जिस ढंग से उन्होंने पराजय के साथ साथ विजय का झंडा फहराया, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला कार्य था और उनकी सूझबूझ की क्षमता थी। और उसी दौरान उन्होंने देश के 2 महत्वपूर्ण नब्ज को इंगित किया और उन्हीं का दिया हुआ यह स्लोगन जय जवान जय किसान पूरे देश में बड़े श्रद्धा से माना जाता है और उसको अनुकरणीय करने का काम किया जाता है। ऐसे 2 महापुरुषों की कल जन्मतिथि बीतने के बाद आज भारत भारती का 16वां एपिसोड जो 12 सितंबर के 15 एपिसोड के बाद आज दिया जा रहा है। इसका कारण था कि इस एपिसोड में जो एक ऐतिहासिक
और मार्मिक घटना, सुखद घटना होने जा रही है, उसके विषय में सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा, और जब सभी सामग्रियाँ एकत्र हो गई तो आज हम आपके सामने उस एपिसोड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड के संबंध में विस्तार से बताएंगे। यद्यपि भारत भारती का एपिसोड प्रारंभ होने के पूर्व कुछ प्रमुख घटनाओं, प्रमुख कार्यों की प्रस्तावना भारत भारती ने प्रारंभ में ही दे दी थी, जिसमें अवार्ड भी था, लेकिन आज विस्तार से इसका प्रस्तुति आप सबके लिए जानना आवश्यक है। यह जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, या आप लोग जानते भी होंगे, तो उसको प्रस्तुत करने का कोई समय नहीं था। सभी जानते हैं कि देश में राष्ट्रीय अवार्ड, जिसमें प्रथम महत्वपूर्ण अवार्ड भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह भारत रत्न की उपाधि कुल मिलाकर देखा जाए तो गाहे बगाहे, आगे पीछे बेतारतम्य में राजनीतिक मंच से या केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित किया गया और दिया गया। उसी तारतम्य में एक समय ऐसा भी आया जब माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जिस वर्ष भारत रत्न की उपाधि की घोषणा की गई, उसी के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न की उपाधि केंद्र सरकार ने देने की घोषणा की, और यह भी बताया कि यह भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत दिया जा रहा है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि नेताजी के मृत्यु की रहस्यमय कड़ियाँ अभी भी आज़ादी के 73 साल बाद भी गुमनाम स्थिति में है। दुनिया में कोई भी यह नहीं कह सकता कि नेताजी के मृत्यु की तिथि क्या है। बावजूद उसके हड़बड़ी में, अफरा तफरी में या खाली जगह को भरने के लिए भारत सरकार ने राजीव जी के साथ सुभाष जी को भी भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा कर दी। किसी एक भक्त ने इस मरणोपरांत दिए जाने वाले सुभाष जी के भारत रत्न को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह भारत रत्न की उपाधि नेताजी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि नेताजी के मरने की, दिवंगत होने की कोई तिथि अभी तक भारत सरकार ने घोषित नहीं कर रखी। ऐसे हास्यास्पद स्थिति में यह भी पूरे भारत की जनता को जानना चाहिए कि भारत रत्न या अन्य कोई भी सम्मान जो इन शहीदों
यह देशभक्तों को आज़ादी के बाद बहुत शीघ्र ही मिल जाना चाहिए था, वह शून्य रहा और यह अवार्ड इर्द गिर्द राजनीतिज्ञों और परिवार के बीच बढ़ता रहा। इस दर्द को भारत भारती जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कटिबद्ध रही और है, उसने 1995 में यह निर्णय लिया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना करेंगे, जिससे हमारी पुरस्कारों के उस रिक्त स्थान को भरा जा सके जिसको अभी तक खाली है। इसलिए भारत भारती ने 1995 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड के नाम से एक अवार्ड की स्थापना जनपद सुल्तानपुर से किया। जनपद सुल्तानपुर के लिए भी ये गौरव का विषय है कि इतने छोटे से जनपद, जिसको गणना में सी ग्रेड की सिटी कहा जाता है, सी ग्रेड का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ऐसे जनपद से किसी समाज सेवी संस्था द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना करना और देश के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च देशभक्त के नाम से इसे दिए जाने की घोषणा करना एक अद्वितीय और जनपद वासियों के लिए स्वाभिमान का विषय है। वर्ष 1997 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का शताब्दी वर्ष था। उस दिन भारत भारती ने राष्ट्र के किसी राजनीतिक समुदाय में से किसी नैतिकवान, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ और लंबे समय तक राजनीतिक जीवन को बिताने वाले व्यक्ति की खोज करने का बीड़ा उठाया। हमने समाचार पत्रों में इसके लिए प्रचार भी किया और इस बात की भी सूचना दी कि सभी ऐसे उन व्यक्ति को जो अपने सुझाव भारत भारती को पुरस्कार प्राप्त करने योग्य राजनीतिक का नाम भेजेंगे, उनका पूरा ब्यौरा, बायोडाटा इत्यादि के साथ भेजेंगे और जिनका नाम पुरस्कार के लिए स्वीकृत हो जाएगा उसे भी संतावना पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये की सहयोग धनराशि दी जाएगी। बात आती रही, लगभग 114 नाम विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा भारत भारती को प्राप्त हुए, जिसमें कुछ ऐसे नाम भी थे जिसके नाम और भेजने वाले की बुद्धिमत्ता पर हतप्रभ हो जाना पड़ा। यद्यपि वो नाम बताना उचित नहीं होगा, फिर भी भारत भारती ने भेजे गए नामों में से 3 बड़ी हस्तियों का नाम संग्रह किया और अपने बैठक में तीनों नामों पर विचार किया गया, जिसमें
सर्वोच्च सहमत, यानी यह कहिए कि आम सहमत से पूर्व 3 बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी का चयन संस्था के बोर्ड ने किया। यह नाम सभी तरह से भारत भारती के इस अवार्ड की कसौटी पर खरा सिद्ध हुआ और गुलजारी लाल जी उस समय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लगभग विलीन हो चुके थे। भारत का आम नागरिक या तो गुलजारी लाल नंदा जी को भूल चुका था या यह भी जानने में उसके नहीं था कि गुलजारी लाल जी जीवित हैं या दिवंगत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारत भारती ने जब उनके नाम की घोषणा की तो एक बार पूरे भारत में गुलजारी लाल जी पुनः जीवित हो गए आम जनता के बीच, और लोगों ने भारत भारती के इस निर्णय को सराहा भी। समाचार पत्रों ने भी मुख्यता से इस निर्णय को स्थान दिया। अब स्थिति यह थी कि गुलजारी लाल जी का पता खोजना, जानकारी करना भी एक चुनौती बन गई। विभिन्न राजनीतिक माध्यमों से, प्रशासनिक माध्यमों से उस समय आज जैसे तकनीकी मीडिया के माध्यम मौजूद नहीं थे। केवल पत्र और लैंडलाइन टेलीफोन ही माध्यम थे। प्रयास करते करते अवार्ड दिए जाने के लगभग 1 माह पूर्व गुलजारी लाल जी के निवास का पता मिला कि वह हिंदुजा कॉलोनी अहमदाबाद में अपनी बेटी यानी नाती के घर में जीवन यापन कर रहे हैं। उनके एक पुत्र थे और आज भी हैं, लेकिन उनकी सेवा, उनकी सर्विस लंदन में थी, इसलिए उनके पास रहना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी श्रीमती पुष्पाबेन के साथ अहमदाबाद हिंदुजा कॉलोनी में रह रहे थे। उस समय उनकी आयु लगभग 99 वर्ष थी। एन केन प्रकेण जब उनको उनके निवास का पता लगा तब भारत भारती ने 1 जनवरी को पुष्पाबेन जी को, उनकी बेटी को पत्र लिखा कि भारत भारती का यह निर्णय आप स्वीकार करें और कृपया सूचित करें कि आपके स्वीकृति के अनुसार बाबू गुलजारी लाल जी जनपद सुल्तानपुर में किस माध्यम से और कब आएंगे। यह सूचना मिलने पर पुष्पाबेन जी का एक पत्र 7 जनवरी 1997 को प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने लिखा
कि बाबूजी की शारीरिक स्थिति या स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि वह बाई एयर भी यात्रा कर सके, इसलिए उनका सुल्तानपुर आना संभव नहीं। इसलिए भारत भारती के सामने इस अवार्ड दिए जाने की एक चुनौती आई। सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि प्राविधान यह है कि पुरस्कार लेने वाला व्यक्ति हमारे मंच पर आए, हमारे जनपद में आए, हमारे जनपद वासियों के बीच में उसको सम्मान दिया जाए, लेकिन स्वास्थ्य की दशा को जानने के बाद संस्था भारत भारती ने निर्णय लिया कि हमारी एक टीम, उस टीम में जो भी इच्छा से जाना चाहे वो अपने निजी व्यय पर गुजरात यानी गुलजारी लाल जी के इस सम्मान को देने के लिए स्वतंत्र है और टीम के साथ वो जा सकता है। इसके बाद व्यवस्था बनते बनते यह बनी कि हमारे संस्था के सचिव सरदार महेंद्र पाल सिंह जी, जो उस समय लुधियाना में थे, वह सुल्तानपुर से पंजाब शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जिम्मेदारी उनके पास थी। इसलिए यह निर्णय हुआ कि सरदार महेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में सुंदरलाल टंडन व वरिष्ठ सदस्य अनूप कुमार गुप्त जी इस अवार्ड को लेकर अहमदाबाद जाएं। इस तरह हम दो लोग साथ में, मेरी पत्नी बीना टंडन भी गईं और इस तरह से महेंद्र पाल जी लुधियाना से अहमदाबाद 22 जनवरी को पहुँचे। हम लोग भी 22 जनवरी को प्रातः अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ हम लोग असेंबल होके रेलवे रिटायरिंग रूम में रुकने का स्थान प्राप्त किया और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, नाश्ता इत्यादि करने के बाद हम लोग सर्वप्रथम इस सर्च में निकले। इतने बड़ा पुरस्कार गुजरात में आने के बाद इतनी बड़ी हस्ती को देने के लिए कोई विशिष्ट व्यक्तित्व का चयन किया जाए और खोजा जाए, लेकिन चूंकि हम लोगों के लिए गुजरात या अहमदाबाद बिल्कुल इस संबंध में नया था, इस विचार से हम लोग अहमदाबाद के सूचना विभाग के मुख्य ऑफिस में गए और उनसे अपनी बातें बताईं। वहाँ का प्रधान ने संकेत किया कि हमारी राजधानी गांधीनगर है, हमारा मुख्यालय भी गांधीनगर है, आप गांधीनगर जाएं और वहाँ आपको मदद मिलेगी। हम लोग इस खोज से पहले कि हम अहमदाबाद जाएं, अरे गांधीनगर जाएं, श्री गुलजारी लाल जी के घर पर गए। जाने पर परिचय दिया गया
बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों का स्वागत हुआ, जैसा कि भारतीय संस्कृति में का मानदंड है। दिल खोलकर लोगों ने सम्मान दिया। हम लोग उनके मेहमान कक्ष में बैठे। इसके बाद श्री पुष्पाबेन जी, जिनकी आयु लगभग 67 ईयर्स थी, वो हम लोगों के बीच में आई। हम लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और फिर उसके बाद कुछ पल भर बाद वो भावुक होकर रोने लगे। हम लोगों के मन में ऐसा आया कि शायद यह शुभ समाचार सुनकर एक बेटी अपने पिता के प्रति सहानुभूति रखते हुए खुशी की आंसू बहा रही हैं। लेकिन लगभग 5-7 मिनट बीतने के बाद वो फपक कर रोने लगी। हम लोग भी बेहल हुए, चिंता का कारण जानना चाहा। तब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आप लोग इतनी दूर से हमारे पिताजी के लिए इतना बड़ा सम्मान, जो राष्ट्र के किसी व्यक्ति ने अभी तक सोचा भी नहीं था, स्वयं भारत सरकार ने भी सोचा नहीं, और हमारे बाबूजी को तो लोग भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप इतनी दूर से इतना बड़ा सम्मान लेकर हमारे पिताजी के लिए आए हैं। लेकिन मैं रो इसलिए रही हूँ कि हमारे पिताजी की स्थिति ऐसी है कि हम ये नहीं कह सकते कि आज रात भी उनकी बीते। और यह कहकर वो फिर रोने लगी। इतने में उनका बेटा, जो अहमदाबाद का एक विशिष्ट सर्जन डॉक्टर था, वह जिसका नाम तेजस था, वह हम लोगों के पास आया और गंभीर मुद्रा में उसने इशारा किया कि आइए हम आपको बताते हैं। हम लोग उनके साथ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दाहिने हाथ पर एक बड़ा हॉल था। हॉल में गुलजारी लाल जी गंभीर अस्वस्थता की स्थिति में एक बेड पर लेटे हुए थे। लगभग 5 या 6 डॉक्टर उनके अगल बगल बैठे थे और शरीर में सभी स्वास्थ्य लाभ की वेपन लगे हुए थे। हम लोगों ने भी देखकर ये अनुमान लगाया कि स्थिति गंभीर है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पुष्पाबेन जी को अपनी बहन मानकर उनको संबोधित किया कि बहन जी, आप निराश न हों, यह जीवन यात्रा है। आपका बेटा इतना डॉक्टर स्वयं है, इसलिए ईश्वर उनको दीर्घायु बनाएगा और कल का सम्मान उन्हें अवश्य मिलेगा। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड के साथ ये शर्त है कि यह अवार्ड किसी जीवित ही व्यक्ति को दिए जाने का प्राविधान है। संकट तो था ही हम लोगों के बीच में, उनके परिवार के बीच में भी, लेकिन फिर भी ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को आस्था रखते हुए हम लोग अगली तैयारी चीफ गेस्ट की खोज में गांधीनगर गए। गांधीनगर में इंफॉर्मेशन विभाग के चीफ मिस्टर पांड्या थे, उनसे मुलाकात किया। बड़े ही सज्जन, लगा ही नहीं
कि वे कितने विभाग के निदेशक हैं और बड़ी ही सहानुभूति से उन्होंने हम लोगों की मदद की और अपनी कार दी कि आप चले जाएं गवर्नर हाउस, हो सकता है आप राज्यपाल जी से प्रार्थना करें तो वह आपके लिए मुख्य अतिथि बन सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। हम लोगों ने उन्हीं की कार से गवर्नर हाउस पहुँचे। पता ये लगा कि अभी आधे घंटा पहले राज्यपाल जी का आउट ऑफ गुजरात का कहीं प्रोग्राम था, वो जा चुके हैं और अब वो 2 दिन बाद आए। इस स्थिति में पुनः हम लोग उनके पास आए, से बताया। उन्होंने और भी सहानुभूति रखते हुए सेक्रेटरिएट में फ़ोन किया किसी विशिष्ट ऑफिसर को कि इस तरह से एक टीम आई है और वो गुजरात के महान विभूत गुलजारी लाल जी को अवार्ड देना चाहती है, इसलिए वो उसके लिए कोई एक चीफ गेस्ट की उनकी आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से वो आए हैं। और यह कहकर उन्होंने हम लोगों को सेक्रेटरिएट भेज दिया। लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसे विशेष जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों में होता है कि दरवाजे पर प्रवेश पाना भी कठिन है, अंदर जाना तो बड़ी कठिन बात ही है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो स्वागत कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को जब बताया गया कि फला ने हमको भेजा है, तो उन्होंने तुरंत सब काम छोड़कर बाहर आए और उन्होंने हमको चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात के कक्ष में ले गए। उनको उन्होंने बताया, उनकी महानता भी देखिए कि उन्होंने जब हम लोगों से जाना कि हम लोग ये अवार्ड लेकर आए हैं, तो उन्होंने अपने कक्ष में बैठे हुए सभी लोगों को प्रार्थना करके कहा कि आप 10 मिनट के लिए बाहर जाएं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और हमारे गुजरात के लिए एक सम्मान लेकर आए हैं, इनकी हम बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह बघेला जी थे। चीफ सेक्रेटरी ने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, एक टीम आई है जो कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पर उनको एक अवार्ड देना चाहती है इस तरह से, और उनकी प्रार्थना है कि आप यह अवार्ड आपके कर कमलों द्वारा गुलजारी लाल जी को दिया जाए। यदि आप स्वीकृति दें और स्थान निर्धारण कर दें तो अति कृपा होगी, जैसी आपका आदेश हो वैसा मैं इनको जवाब दूँ। शंकर सिंह बघेला जी ने उदारता का एक प्रमाण पेश किया और उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा गुजरात के लिए और क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ की एक विभूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सम्मानित होगी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए मैं अवश्य इसके लिए तैयार हूँ। आप उनसे समय की जानकारी कर लें, जो उनको समय सूट करे वो हमें बताएं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम लोगों से पूछा, हमने कहा हम शाम को 4 बजे तक चाहेंगे कि ये अवार्ड दे दिया जाए, लेकिन हमारे पास कोई जगह भी नहीं। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री जी से राय की और मुख्यमंत्री जी ने अपने किसी सबॉर्डिनेट से पूछा कि विट्ठल भाई हाल क्या खाली है। जवाब मिला
हाँ वो खाली है। उन्होंने विट्ठल भाई सभागार निश्चित किया, समय सायंकाल 4 बजे निश्चित किया और हमारी सब समस्याएं ईश्वर ने या सुभाष जी की प्रतिभा ने हल कर दी। और इतनी आसानी से इतने कम समय में इतनी बड़े ओहदे वाला व्यक्ति अपॉइंटमेंट दे दे, ये भारत भारती का सौभाग्य था। हम लोग प्रसन्नता के साथ अन्य सभी तैयारियां करने के बाद सायंकाल भोजन इत्यादि करने के बाद जब रिटायरिंग रूम रेलवे के कक्ष में गए, बातचीत हुई, तब ये हुआ कि अब क्या किया जाए। आज की रात तो बड़ी संकट की है, ईश्वर से कैसे प्रार्थना की जाए कि गुलजार लाल जी एलाइव रहें और हमारा ये राष्ट्रीय प्रथम अवार्ड खंडित न हो और हम उसे दे सकें। इस पर चिंतन करते करते हम लोगों ने भी विचार बनाया कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारी आयु कम कर दे और यह आयु गुलजार लाल जी को दे दे। और ऐसा ही हम लोगों ने किया, हाथ पैर धोकर प्रार्थना की और ईश्वर ने हम लोगों की प्रार्थना सुन ली। दूसरे दिन पता लगा कि गुलजार लाल जी का स्वास्थ्य लाभप्रद में है। बड़ी प्रसन्नता हुई। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके लगभग 3 बजे भाई हाल पहुंच गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने तो ना ऐसा प्रदेश देखा, न ऐसी व्यवस्था देखी और ना ऐसा मुख्यमंत्री देखा। भले ही वो किसी पार्टी का रहा हो, हमें इससे कोई लेना लाना नहीं था। उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता गुजरात में कार्यरत थी। विट्ठल भाई हॉल के बगल में एक सिनेमा हॉल था। हम लोग सब तैयारी करने के बाद जैसी कि उत्सुकता थी कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी आएंगे भी कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने समय आएंगे। ये उधेड़ बिन में हम लोग बाहर खड़े सिनेमा हॉल के बगल खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। एक किसी व्यक्ति से हमने जिक्र किया कि यहाँ एक आयोजन होना है, उसमें मुख्यमंत्री जी को आना है, क्या आयोजन में वो आना पसंद करेंगे। उसने कहा कि यदि उन्होंने हाँ कहा है तो अवश्य आएंगे और अगर समय दिया है तो समय पर आएंगे। 4 बजने में कुछ समय बाकी था। एक जीप आई, जीप में 2-4 अधिकारी आए और उसमें डॉग स्क्वाड के 2 कुत्ते आए। उन्होंने हाल में जाकर कुत्तों के द्वारा सर्वे किया। हाल का सब सर्वे करने के बाद वो लोग अपने ड्यूटी करके वापस चले गए। हाल में मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार मंच इत्यादि की पूरी व्यवस्था और नीचे ऊपर सुभाष जी की एक बड़ी सी होल्डिंग मंच के ऊपर लगी हुई थी। पूरी व्यवस्था हम लोग खड़े बाहर देख रहे थे। इतने में बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि हम लोग शंकर सिंह बघेला जी को जानते तो थे नहीं और न उस दिन ही मुलाकात हुई थी। उस दिन तो चीफ सेक्रेटरी से नीचे बात हुई फ़ोन पर और हम लोग चले आए। देखा कि ठीक 4 बजे, आश्चर्य की बात है, इतना प्रोमिनेंट फिगर और इतने साधारण रूप से 800 मारुति कार में आगे बैठकर
पीछे 2 सुरक्षा गार्ड के साथ ऐसे आए जैसे लगा कि कोई साधारण व्यक्ति आ रहा है, और अखबारों में ही उनकी फ़ोटो देखी गई थी। उसी से ये पहचान हुई कि अरे ये तो मुख्यमंत्री जी हैं, जबकि हमारे आपके प्रदेशों में साधारण से साधारण मंत्री का आगमन ऐसे शोहरत और ऐसे दम्भ भरी व्यवस्थाओं के बीच होता है जैसे लगता है कि कहाँ का बवंडर आ गया। वहाँ कोई बवंडर नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई तामझाम नहीं था, और 800 मारुति कार से मुख्यमंत्री का आना अपने आप में एक अजीब श्रेष्ठकर लगा, अजीब अचंभा लगा। और उसके बाद वो उतरे, सीधे हाल में गए, और आपको बताने में ये हर्ष हो रहा है कि उनके आते ही 10 मिनट में न मालूम कहाँ से, कौन से निमंत्रण पर इतने लोग आए कि पूरा हाल भर गया। मुख्यमंत्री जी आए, मंचासीन हुए। मंचासीन पर उनके मंत्रिमंडल के कुछ वित्त मंत्री और जो लोग सहयोगी थे, उनका नाम जानना मुश्किल था, सब लोग मंचासीन हुए। उधर से ऑफर आया कि संस्था भारत भारती का कोई एक व्यक्ति जो संस्था के विषय में या पुरस्कार के विषय में अपनी संक्षिप्त जानकारी दे सके, उसे आप मंच पर भेजें। हमारे साथ के लोगों ने मुझे यह गौरव दिया और हम मंचासीन हुए। सर्वप्रथम सुभाष जी के लिए गीत बजे, कदम से कदम बढ़ाए जा, इस तरह के अनेकों गीत बजने के बाद कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन किए और मुख्यमंत्री जी ने दीप जलाकर सभा की शुरुआत की। संचालक ने सर्वप्रथम मुझे ही बोलने का अवसर दिया और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप कम समय में अपनी आवश्यक बातें जो हो उसे ही बतावें। मैंने संक्षिप्त में भारत भारती की संरचना के लिए अवार्ड से संबंधित, बल्कि कुछ श्रोताओं में जिज्ञासा प्रकट की कि यह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ है। आप लोग इतना बड़ा काम, इतना बड़ा पुरस्कार लेके आए हैं और हम लोग ये भी नहीं जानते कि सुल्तानपुर है कहाँ। मुझे बताना पड़ा कि प्रयागराज से 100 किलोमीटर उत्तर की तरफ सुल्तानपुर स्थित है। सुल्तानपुर से 60 किलोमीटर दूर भगवान राम की नगरी अयोध्या स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सुल्तानपुर 140 किलोमीटर है। इस तरह हम एक त्रिकोणीय स्थिति में हमारा जिला स्थित है, लेकिन भारत भारती का कार्य हम अपने शहीदों के लिए ही करते हैं और नेताजी को ही अपना आदर्श मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस तरह से
गुलजार लाल जी तो आने में असमर्थ थे ही, उनके प्रतिनिधि के रूप में आई उनकी बेटी श्रीमती पुष्पाबेन नाइक ने भी मंच पर स्थान ग्रहण किया। वक्तव्यों के दौर के बाद मुख्यमंत्री जी ने भारत भारती द्वारा संजोए गए सम्मान अवार्ड से संबंधित वस्तुओं से उनका सम्मान किया। उस सम्मान में अंग वस्त्र, एक सम्मान पत्र और 1 लाख रुपए की भारतीय स्टेट बैंक सुल्तानपुर शाखा की ड्राफ्ट संलग्न था, वह उन्हें समर्पित किया गया। इस तरह यह अवार्ड प्रथम अवार्ड दिया गया। अवार्ड से संबंधित सभी समाचार पत्रों ने जो समाचार अपने अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर अंकित किए हैं, उनकी फोटोकॉपी मैंने आपके चैनलों पर ग्रुपों में भेजा है, फोटोज भेजे हैं। आप उसे देखकर ये अनुभव करें और गर्व करें कि सुल्तानपुर को यह श्रेय मिला कि वह भारत के 3 बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सबसे अधिक ईमानदार, सबसे अधिक कर्मठ और लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आज़ाद भारत के मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने गृह मंत्रालय का भार बड़े महत्वपूर्ण और बड़े सुंदर ढंग से निभाया। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को, ऐसे नैतिकमान व्यक्ति को पाकर भारत भारती ने इस अवार्ड की प्रति अपना संतोष प्रकट किया। और इसी संदर्भ में यह बताना भी आवश्यक है कि यह अवार्ड प्रत्येक 5वें वर्ष नेताजी शताब्दी वर्ष को मील का पत्थर मानकर प्रत्येक 5वें वर्ष किसी राजनीतिक व्यक्ति को अथवा राष्ट्र के किसी हित में किसी विशेष कार्य करने वाले व्यक्तित्व को दिए जाने का प्रावधान है। प्रथम तो किसी राजनेता को ही दिए जाने की बात की जाती है। ऐसे व्यक्तित्व का परिचय जिस आह्वान पर भारत भारती ने पब्लिक से मंगवाया था, उसमें हमारे ही जनपद के एक प्रतिभाशाली व्यापारी, समाजसेवी श्री भगवती प्रसाद खेतान ने इस प्रपत्र के साथ गुलजारीलाल नंदा जी का नाम प्रेषित किया था, सुझाया था और इसे संस्था ने स्वीकार किया। इसलिए यह संतावना पुरस्कार की धनराशि से भगवती प्रसाद खेतान, जो ठठेरी बाजार के निवासी थे, उनको आधी धनराशि 10,000 की जगह 5,000 दी गई। कारण कि उन्होंने केवल नाम सुझाया था, बायोडाटा इत्यादि का कोई प्रस्तुति उन्होंने नहीं की थी, लेकिन चूँकि प्रस्तुति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए
संतावना पुरस्कार की आधी धनराशि उनको दी गई, जिसकी स्वीकृति हमारे प्रपत्र में ये संलग्न है। ये इस पत्र के साथ भगवती प्रसाद खेतान जी को यह संतावना धनराशि उनकी स्वीकृति के हस्ताक्षर के साथ समर्पित की। इस तरह यह पहला अवार्ड नेताजी के नाम से संपन्न हुआ। इसी क्रम में सन 2002 में भी यह सम्मान किसी राजनेता को दिया गया, जिसकी जिक्र मैं उसी सन के कार्यक्रम में बताऊंगा। इस तरह हम इस अवार्ड के सभी पक्षों पर जिक्र करते हुए आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके सुल्तानपुर का ये अवार्ड राष्ट्रीय अवार्ड के नाम से स्थापित है और यह सुल्तानपुर के लिए गौरव की बात है। भारत भारती अपने संरक्षक या प्रेरणा स्रोत क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी के साथी श्री जयदेव कपूर जी के मंत्र पर चलते हुए चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे के साथ यात्रा कर रही है। आगे का भविष्य प्रभु के हाथ है। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट हो गए?